iPhone 15 लॉन्च हो गया है। 15 सितंबर से बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है और पुराने आईफोन के दाम भी कम हो गए हैं। मतलब नया आईफोन लेने की एक नहीं, दो वजह हैं, तीन भी कह सकते हैं, क्योंकि रौला जमाना भी तो एक वजह है नया आईफोन लेने की, भले वाकई में जरूरत हो या नहीं। मतलब सिर्फ आईफोन ही तो सब कुछ ऑफर नहीं करता। एंड्रॉइड फोन तो अपने कस्टमाइजेशन के लिए जाने ही जाते हैं। इसके साथ कई फ्लैगशिप डिवाइस तो आईफोन को बराबर की टक्कर देते नजर आते हैं। आज बात ऐसे ही टॉप एंड्रॉइड डिवाइस की जो आईफोन वालों को चिढ़ाने के लिए काफी है। सैमसंग से लेकर गूगल बाबा और शाओमी से लेकर वन प्लस तक सारे स्मार्टफोन मेकर्स अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, जिनमें लेटेस्ट चिपसेट से लेकर सॉलिड कैमरा और तगड़े स्पेसिफिकेशन होते हैं। इस मामले में वीवो से लेकर मोटोरोला और नथिंग जैसी कंपनियां भी पीछे नहीं है। सभी की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं सैमसंग से, जिसके पास झोला भरकर प्रोडक्ट्स हैं। फोल्ड, फ्लिप और गैलेक्सी लाइनअप एक टाइम था जब आपके हाथ में आईफोन हो तो अलग ही इंपैक्ट होता था, लेकिन भला हो सेल और बैंक ऑफर्स का, आजकल आईफोन खूब नजर आते हैं। ऐसे में आपको एकदम लीक से हटकर फोन चाहिए तो सैमसंग फोल्ड और फ्लिप सबसे मुफीद विकल्प है। साउथ कोरियन टेक दिग्गज ने हाल ही में सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 को लॉन्च किया है। दोनों ही फोन गैलेक्सी सीरीज के लिए खास तौर पर डेवलप किए गए स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। फोन के डिस्प्ले और रियर ग्लास पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन भी है। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 के बेस वेरिएंट की कीमत $1000 यानी तकरीबन 82,000 रुपए है। इसमें 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिलेगा। फोल्ड का बेस वेरिएंट 1,54,999 रुपए से स्टार्ट होता है। एक अंदर की बात बता दें, फ्लिप 3 सीरीज का दाम कई बार 50,000 से भी कम हो जाता है। भले फोन 2 जनरेशन पुराना हो, लेकिन है तो फ्लिप। अब बारी आती है सैमसंग गैलेक्सी S23 लाइनअप की, कंपनी का एक और प्रीमियम प्रोडक्ट जो S Pen के साथ आता है। फोन के सारे स्पेसिफिकेशन जाबर हैं, मगर इसका कैमरा अलग ही स्केल पर है, सीधे चंदा मामा की तस्वीर लेता है। हालांकि इसको लेकर मजाक भी बनता है, मगर कैमरा वाकई में दमदार है। बात करें कीमत की तो अल्ट्रा सीरीज 1,24,000 रुपए से स्टार्ट होगी, प्लस वेरिएंट 94,000 रुपए से शुरू होगा, तो S23 के लिए आपको 74,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कुछ साल पहले पिक्सल आया और स्टॉक एंड्रॉइड के साथ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कैमरा देकर गायब हो गया। हम सब हाथ मलते रह गए। गूगल पिक्सल लॉन्च करता रहा और हमें ठेंगा दिखाता, लेकिन 2 साल पहले गूगल को इंडियन मार्केट की ताकत समझ आई। पहल आया पिक्सल 6 से, फिर 7 सीरीज आई और अब सीरीज 8 भी आने वाली है। 4 अक्टूबर से इंडिया में भी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, इस बार पिक्सल वॉच 2 भी इंडिया आ रही। बात करें पिक्सल सीरीज 7 की तो लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ कमाल का कैमरा मिलता ही है। इसके साथ अंदर लगी होती है गूगल की टेंसर चिप। दाम भी ठीक ठाक है, जहां पिक्सल 7 50,000 के अल्ले पल्ले आ जाता है तो पिक्सल 7 प्रो 77 से 80,000 में मिल जाता है। अब पिक्सल फोन है तो एंड्रॉइड अपडेट की भी चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि अपडेट मिलते ही रहेंगे। आपको लगेगा मोटो यहाँ कहाँ से आ गया, तो मोटो वो कंपनी है जो पिछले 2 साल से कई बढ़िया फोन लॉन्च कर रही है। बजट से लेकर प्रीमियम तक गूगल पिक्सल के जैसे मोटोरोला फोन्स भी स्टॉक एंड्रॉइड का अनुभव देते हैं। मतलब फालतू के ऐप्स के लिए कोई जगह नहीं। तकनीक की जबान में इनको ब्लोटवेयर कहते हैं। अभी बात प्रीमियम फोन्स की हो रही है तो मोटो रेजर 40 और मोटो रेजर 40 अल्ट्रा आपके लिए उपलब्ध है। रेजर 40 जहां 59,999 रुपए से स्टार्ट होता है तो रेजर 40 अल्ट्रा 89,999 रुपए से। जैसे हमने कहा कि प्रीमियम डिवाइस हर कंपनी बनाती है, लेकिन इनके बीच में एक नया नाम पिछले 2 साल में खूब सामने आया। वजह फोन का अलग तरीके का डिजाइन। नथिंग फोन का बैक पैनल, कंपनी की भाषा में ग्लिफ इंटरफेस। फोन उल्टा रखने पर किसी खास ऐप के लिए नोटिफिकेशन या फिर अलार्म प्रोसेस की लाइट दिखना जैसे फीचर्स इसका हिस्सा हैं। फोन हाथ में हो तो ग्लिफ इंटरफेस लोगों में उत्सुकता पैदा करने का काम भी करता है। इसके अलावा नथिंग फोन 2 की असल ताकत इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड नथिंग OS 2 एकदम नीट एंड क्लीन है। इसके साथ जो लेटेस्ट है वो तो है ही सही, जैसे स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर और बेस मॉडल में 8 GB रैम। कीमत भी ठीक ठाक है। फोन के 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल का दाम 44,999 रुपए है। तो ये तो रहे हमारे सुझाव। हालांकि आपको कौन सा फोन लेना है वो आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर होना चाहिए। वैसे अगर जरूरी नहीं हो तो फिलहाल नया फोन नहीं ले। अगले महीने सेल और त्योहार दोनों आएंगे।
मौज और बचत पक्की है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।